गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको बताया जाएगा कि प्रतिशत प्रश्न पत्र 2023-24 यानी कि आप 2023 और 24 में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है, तो उसका मॉडल पेपर आपको बताया जाएगा कि सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर आपको कैसा है, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, कौन से प्रश्न कितने नंबर के रहेंगे। तो ये सभी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। आप कमेंट करेंगे तो उसका सॉल्व पेपर भी आपको दिया जाएगा, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी प्रश्न को इसमें आपको पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ पे आपको दिया जाता है, देखिए यहाँ पे आपको समय सीमा दी जाती है। समय सीमा आपकी कितनी रहती है कि आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें आपको 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना रहता है और 15 मिनट आपको क्या करने के लिए दिए जाते हैं, पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। यानी कि प्रश्न पत्र को आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं कि आपको कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। तो आपको 15 मिनट के अंदर सारे प्रश्नों को पढ़ना होता है। इसका पूरा पूर्णांक होता है, हिंदी का पूरा 100 नंबर का होता है, यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो आपके पूरे के पूरे 100 नंबर मिलते हैं, ठीक है। बाकी सभी सब्जेक्ट क्या रहते हैं, 70-70 नंबर के रहते हैं, लेकिन यही हिंदी और इंग्लिश दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको पूरे 100 नंबर दिए जाते हैं। इसमें आप अच्छे नंबर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए आपको इसमें दिया जाता है, नोट करने दिया जाता है। नोट देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फिर इस प्रश्न में 2 खंड हैं। 2 खंड कौन से हैं, देखो दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। इसमें आपको 2 खंड दिए जाएंगे, खंड का और खंड खा। तो चलिए देखते हैं कि दोनों खंडों में कौन से प्रश्न है और सारे प्रश्नों को करना है, आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। तो ध्यान क्या रखना है, मॉडल पेपर में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा पेपर आपको किस प्रकार करना है, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे हल करना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पे आपको खंड का में दिया जाता है। खंड का में आपको दिया जाएगा कि प्रश्न नंबर 1 में दिया जाएगा आपको, यहाँ पे 5 प्रश्न दिए जाते हैं। कितने प्रश्न दिए जाते हैं, 5 प्रश्न आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। 5 नंबर के, कितने नंबर के, 5 नंबर के आपको प्रश्न दिए जाते हैं। तो आपको संपूर्ण यानी का, खा, गा, घा और डा नंबर आपको पांचों प्रश्न इसमें करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 5 नंबर। तो इन बहुविकल्पी प्रश्न को आपको करना होगा। फिर इसके बाद आपको 2 नंबर पे यानी कि प्रश्न नंबर 2 में जो क्वेश्चन रहता है उसमें आपको क्या होता है, इसमें अभी आपको 5 प्रश्न बहुविकल्पी दिए जाते हैं, यानी कि आपकी भाषा में MCQ प्रश्न। कितने MCQ प्रश्न दिए जाते हैं, 5, यानी कि आपको 10 नंबर के MCQ प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 के अंदर होंगे। तो इसमें भी आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं, का, ख, गा और घ और ड़ा, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आपको करने होते हैं, यानी टिक करना होता है। फिर इसके बाद आपका 3rd नंबर का जो क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं। देखिए कैसे कि इसमें आपको दिया जाएगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया जाता है। गद्यांश में आपको 2 दिए जाते हैं। गद्यांश कितने दिए जाते हैं, 2 गद्यांश दिए जाते हैं, यानी गद्यांश पहला ये नंबर का और गद्यांश 2 अथवा में दिए जाते हैं। तो इसमें आपको 2 गद्यांश दिए जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि आप 2 गद्यांश में से जो आपको सही लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि वो आपको आ जाएगा और आप उसके उत्तर दे पाएंगे, तो आप वो गद्यांश कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि कोई क्या करते हैं, उनको पता नहीं रहता कि इनको मतलब कि एक ही करना है, तो वो क्या करते हैं, दोनों को ही कर लेते हैं। दोनों को कर लेते हैं तो ये रॉन्ग होता है। क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो दोनों को नहीं करना होता। इसमें आपको साफ साफ लिखा गया है कि इन गद्यांश में ऊपर आपको ये वाला दिया नंबर और ये वाला दिया है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, एक करना होता। अथवा यहाँ पे आपको जहाँ पे मिल जाए, तो यानी कि आपको अथवा में जो दिया है, तो या तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं या तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको कितने नंबर का मिलता है,
5 × 2 यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपके रहते हैं 2-2 नंबर के। 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, पाँचों प्रश्न आपके 2-2 नंबर के रहेंगे, यानी कि आपको यहाँ कितने नंबर मिलते हैं? गद्यांश में आपको मिलते हैं, गद्यांश पर है जो आप प्रश्न उत्तर के इनके उत्तर देते हैं तो आपको यहाँ से मिलते हैं 10 नंबर के। तो 10 नंबर का ये आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, इनमें 2 दिए रहते हैं, दोनों में से आपको एक जो आपको सही लगे, जो आपको आ रहा हो वो आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है 4th नंबर का क्वेश्चन। अब 4th नंबर में क्वेश्चन में क्या रहेगा, देखिए 4th नंबर के क्वेश्चन में रहता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, यानी 5 × 10। 5 × 10 में आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए 5 × 10 में दुर्बलता का ही चयन कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे आपको इसमें दिए जाते हैं कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, पद्यांश में आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे। कितने पद्यांश दिए जाएंगे? 2 पद्यांश। देखिए ये पद्यांश नंबर 1 दिया गया है और एक पद्यांश आपको नीचे दिया गया होगा, ये दिया है आपको पद्यांश। देखिए इनमें से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऊपर वाला पद्यांश आ रहा है, ठीक है, अथवा कि पहले वाला पद्यांश आ रहा है तो आप उसे हल करें, नहीं आ रहा है तो आप दूसरे नंबर का पद्यांश हल करें, यानी जो आपको सही से आ रहा है, जिसके आपको लेखक का नाम पता है, प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं तो उसे ही आप करें, बाकी ना करें। तो यहाँ पे आपको 5 × 2 यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मिलता है कितने? 10 नंबर का। कितने नंबर का मिलता है? 10 नंबर का। तो 10 नंबर का आपको यहाँ पे मिलता है, तो आपके 10 नंबर गद्यांश के, 10 नंबर पद्यांश के, तो यहाँ पे आपको टोटल हो गए 20 नंबर। तो गद्यांश और पद्यांश की यानी प्रश्न नंबर 3 और 4 मिला के आपको यहाँ के 20 नंबर मिल जाते हैं। ओके, 20 नंबर हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न क्या है, 5 नंबर का। देखिए 5 नंबर के प्रश्न में क्या आपसे पूछा जाएगा? 5 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाएं आपको लिखनी होती है। इसकी शब्द सीमा कितनी होती है? 80, यानी 80 शब्दों में आपको क्या करना होता है? जीवन परिचय लिखना होता है। तो आपको तीन लेखक के जीवन परिचय यहाँ पे दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, तीनों ऑप्शन में से किसी एक का। अब ये गलती मत करिएगा, कोई स्टूडेंट क्या रहता है, उनको ये नहीं पता रहता कि इनमें से किसी एक का ही लिखना है। साफ साफ लिखा हुआ है कि एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, सबका नहीं लिखना। तो यहाँ पे एक लेखक का ही जीवन परिचय आप लिखें, सभी का ना लिखें। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए जाए। सबसे अच्छी चीज़ है, इनमें आप याद कर सकते हैं, 2 का भी आप याद कर लेंगे तो दोनों में से कोई एक तो आपको फंसेगा ही और आप इसे जरूर कर लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक लेखक का जीवन परिचय लिख सकते हैं और जिस भी जीवन परिचय लिखें तो उसका नंबर डालें, का नंबर डाल के, और इसका जो नंबर रहता है यानी कौन सा आप 1 नंबर कर रहे हैं, 2 नंबर कर रहे हैं, 3 नंबर, ये जरूर डालें। ये नहीं डालते तो आप, और उसे डालने के बाद साफ साफ आप नाम लिखें कि आप किनका जीवन परिचय लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका होता है 3 + 2 यानी 3 आपका 3 नंबर का क्या होता है। देखिए 3 प्रश्न आपको यहाँ पे क्या रहते हैं, 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पे आपको क्या रहता है, जो साहित्यिक परिचय रहता है वो आपका 3 नंबर का रहता है और जो इसकी प्रमुख रचनाएं रहती हैं, रचनाएं, वो आपको 2 नंबर की रहती है। तो 3 + 2 यानी कि 5 नंबर के आपका ये आता है। तो यहाँ पे आपके 5 नंबर हो गए। फिर आपका प्रश्न नंबर 6, अभी यहाँ पे आपको का नंबर भी दिया गया है। एक और ध्यान के दीजिए, जो 5वें नंबर पे है या आपका का नंबर पे आ गया। ठीक है, लेखक का जीवन परिचय आपको का नंबर पे, अब खा नंबर भी आपको दिया गया। तो खा नंबर पे आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख कृतियाँ लिखनी होती हैं। तो जिसकी शब्द सीमा कितनी होती है, 80 होती है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 ऑप्शन दिए जाएंगे कवियों की, 3 में से आप किसी एक का लिखें। ठीक है, तीनों का बिल्कुल भी नहीं लिखना है, किसी एक कवि का, यानी इसमें से आपको पहला या दूसरा तीसरा, इनमें से जो भी आपको आ रहा है उनका एक का लिख दीजिए फटाक से। और इसका साहित्यिक परिचय को आपको 3 नंबर मिलेंगे और जो प्रमुख रचनाएं हैं और प्रमुख कृतियां हैं उसकी आपको मिलेंगे 2 नंबर की। तो 5 नंबर का प्रश्न आपसे इसमें आता है। फिर इसका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। क्या है, तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे आपको क्या किया जाता है, प्रश्न नंबर 6 में आपको क्या किया जाता है कि आपको दिया जाता है कहानी, क्या कहानी का उद्देश्य लिखना होता है। तो ये तो आपको
पंचलाइट, पंचलाइट का या तो बहादुर का, इनमें से आप क्या कर सकते हैं, उद्देश्य लिख सकते हैं जो आपको आ रही है। यहाँ दोनों नहीं लिखना है, पंचलाइट और बहादुर दोनों नहीं लिखना होता है। यहाँ आप एक का लिख सकते हैं, तो बहादुर का लिखें या तो पंचलाइट का लिखें। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं। फिर अथवा में दिया ये, तो आप क्या कर सकते हैं, ध्रुव यात्रा, ध्रुव यात्रा एक कहानी का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने शब्दों में जैसे आपको आ रही है, आपने पढ़ा है एक बार, उसे अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, या तो आप इसे करें, इनमें से कोई एक करें, या तो फिर इसे करें, इनमें से आप कोई एक कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपका 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी ये आपका 80 नंबर का रहता है। ठीक है, कितने नंबर का रहता है आपका, 80 नंबर का ये प्रश्न वो 80 नंबर नहीं, 80 शब्दों में आपको लिखना होता है। कितने, 80 शब्दों में लिखना होता है, और 5 नंबर का ये प्रश्न रहता है। कितने नंबर का, 5 नंबर का प्रश्न रहता है। तो इसमें आपसे कहा जाएगा कि श्रवण कुमार खंड काव्य के नाटक का चरित्र चित्रण दीजिए, चरित्र चित्रण दीजिए। ठीक है, एक ये आएगा, या अथवा में, अथवा में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे श्रवण कुमार का आप लिख सकते हैं, रश्मि रथी का लिख सकते हैं, मतलब जो आपकी क्या है, आपकी मतलब जिले का है उसे आप लिख सकते हैं। यहाँ आपके जिले का होता है, आपके जिले का कोई भी है उसे आप लिख सकते हैं। इसमें आपको बहुत ऑप्शन मिले, आप कोई भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन आपके ज़िले का होना चाहिए। ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 8वें नंबर पे कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखिए। यहाँ पे आपको क्या दिए जाएंगे, 2 संस्कृत गद्यांश दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, 2 संस्कृत गद्यांश जो कि 7 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के, 7 नंबर के। इसमें आपको 2 नंबर का आपका रहेगा संदर्भ, और 5 नंबर का आपका रहेगा अनुवाद। तो यहाँ पे आपके हो गए 7 नंबर, यानी कि 7 नंबर। तो यहाँ तो आप पहले वाला कर सकते हैं या फिर दूसरा वाला कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, जो भी आपको आ रहा है इन दोनों में से वो आप कर सकते हैं। तो ये आपका 7 नंबर का हो गया। फिर अगला खा नंबर है, इसी में खा है 8वें नंबर में कि दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी आपको यहाँ पे संदर्भ लिखना होता है और हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो यहाँ पे भी आपको सेम कंडीशन रहती है, आपको 2 दिए जाते हैं पद्यांश, दोनों पद्यांशों में से आपको एक पद्यांश का हिंदी अनुवाद करना होता है। तो ये भी आपका 2 + 5 के 7 नंबर का रहता है, यानी कि 2 नंबर का आपका क्या रहता है, संदर्भ रहता है, और 5 नंबर का आपका अनुवाद रहता है। तो ये 7 नंबर का रहता है, ये आपको ध्यान देना है। फिर 9वां नंबर आपका आता है प्रश्न कि 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जाता है कि इसमें आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। किसी एक का अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना होता है। तो आपको इसमें अर्थ लिखने का 1 नंबर और वाक्य प्रयोग करने का 1 नंबर मिलता है। तो आपके 2 नंबर यहाँ से मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, किसी एक का करना होता है। इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए, 5 में से कोई आप एक कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर की अपठित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी आपको यहाँ पे अपठित पद्यांश दिए जाएंगे और 2 पद्यांश दिए जाएंगे। ये देखिए 2 पद्यांश दीजिए, तो इनमें से जो आपको आ रहा है वो आप कर सकते हैं। ये आपका कितने नंबर का रहता है, 5 नंबर के। 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला आपका रहता है 1 नंबर का, और दोनों दूसरा और तीसरा रहता है 2-2 नंबर के। तो 5 नंबर का आपका ये प्रश्न रहता है। इसमें अथवा करके आप जो समझ में आया आपको, पहला नंबर दूसरा नंबर आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका 11वें नंबर का। 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। यानी आपको यहाँ पे एक दिया जाएगा, शब्द युग्म दिया जाएगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसके सही अर्थ होंगे। इनमें से आपको एक सही अर्थ चुनना होता है, इसके लिए आपको 1 नंबर मिलता है। फिर दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी तरह, उसका भी आपको सही शब्द चुनना होता है। इस तरह आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 को आपको सही शब्द चयन करने होंगे। फिर 12वें नंबर का क्वेश्चन आपका आता है,
देखिए 12वें नंबर का क्वेश्चन आपसे आता है कि वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण दीजिए। तो या तो आप वीर रस का करें या तो हास्य रस का करें, दोनों में से किसी एक का आप कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको इसमें क्या करना होता है, या तो परिभाषा आप लिखेंगे तो 1 नंबर की, और उदाहरण लिखेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर का आपको यहाँ पे से प्रश्न आता है। फिर श्लेष अथवा उत्प्रेक्षालंकार का लक्षण खा नंबर में आपसे आएगा, ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। या दोहा अथवा सोरठा, या तो दोहा करें या तो सोरठा करें, छंद का आपको मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखना होगा। तो ये भी आपका 2 नंबर, यानी कि 2 2 2 + 2 + 2 यानी कि 6 नंबर का आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका 13वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक का आवेदन प्रार्थना पत्र दीजिए। यानी कि आपको 2 पत्र इसमें दिए जाएंगे, 2 पत्र में आपको अथवा दिए जाएगा। आप तो या पहले वाला करें या तो दूसरे वाला करें। ये आपको रहेगा 2 + 4, यानी आपको यहाँ पे 6 नंबर का जो प्रश्न रहेगा 6 नंबर का होगा। ओके, फिर आपका 14 नंबर का आता है क्वेश्चन। 14 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या रहता है आपके। 14 नंबर क्वेश्चन में रहता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यानी कि ये आपको एक निबंध, इसमें आपको कई ऑप्शन दिए जाएंगे, 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। 5 ऑप्शन में से किसी आप एक पर, या तो देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, या वृक्षारोपण का महत्व, या फिर आपको और ऑप्शन दिए कि विद्यार्थी की राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। इनमें से आपको जो आ रहा हो उस पर आप एक निबंध लिखेंगे। इसमें आपको 2 + 7 यानी कि 9 नंबर का क्वेश्चन होता है आपको। ठीक है, तो इसी तरह आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मॉडल पेपर है, सेम ऐसा पेपर आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, सेम यही पेपर आएगा। मैंने ये कह रही कि सेम यही क्वेश्चन आएंगे आपको, पर लगभग सेम ही रहेंगे, मतलब लगभग ऐसे ही रहेंगे। तो आप ये मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व करिएगा। अगर आप ये मॉडल पेपर सॉल्व करे थे तो बहुत हेल्प आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाली है। और सेम ऐसे ही पेपर आपको आएगा, ऐसे ही आपको उत्तर लिखने होंगे, ऐसे ही पेपर करने होंगे। अगर आपको इसका सॉल्व पेपर चाहिए कि मैं इसको सॉल्व पेपर दूँ, इसका जो आपका मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करा के दूँ, आपको समझाऊँ कि कैसे करना है, तो आपको वो भी मिल जाएगा। ओके, तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको सही लगे, अगर आपको इसका सॉल्व पेपर चाहिए, सॉल्व मॉडल पेपर चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ये आज का वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक करिए और कुछ कमेंट भी करिए कि कैसा लगा आपको, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।